रामामलर्व्यासो हनुमानिश्चिभीषणः पापशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीरशे नाथाय नाथाय श्री सीताया पतिये नमः। आज समस्त छतरपुर जिले आसपास क्षेत्र के बागेश्वर धाम से संबंधित भाव निष्ठा रखने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर, पीछे नीचे बैठे पीछे तैयार यूट्यूबर, ब्लॉगर आप सब विराजमान हैं। छोटा वाला माइक होगा। आज हमने आप सबको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज सूचना देने के लिए सूचित किया है। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक भारत में प्रथम बार सामाजिक समरसता के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जा रही, उसके मात्र 2 दिन शेष हैं। 21 नवंबर से वह एक ऐसी देश में क्रांति खड़ी प्रारंभ हो रही है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह पदयात्रा संकल्प अनवरत चलते रहेंगे। उस दिन का विराम कर करके आगे पुनः समाज जगाने के लिए, जन जागृति के लिए यह कार्य बागेश्वर धाम बालाजी की प्रेरणा से किए जाते हैं। आप सभी लोग हमारे बहुत प्रिय हैं, आत्मा हैं। अनवरत बागेश्वर धाम की चर्चा को आप जन जन तक पहुंचाते हैं। वर्तमान में देश विचित्र भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश की खबर हो, पश्चिम बंगाल की घटना हो, अथवा फिर वर्तमान में देश के ही अंदर जगह जगह से आने वाले जो संदेश हैं, निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। जलता हुआ मणिपुर, नूह मेवात, बहराइच, बरेली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बिटिया, श्रद्धा के 35 टुकड़े, कन्हैया लाल दर्जी की हत्या, पालघर के संतों का मारना, रामचरितमानस का जलाना, राम के होने का सबूत मांगना, कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनी हुई, ये सभी मुद्दे बार बार यह स्थिति देखी जा रही कि उनकी संख्या बढ़ रही, हिंदुओं की संख्या घट रही। वो अपना वोट बैंक बढ़ाकर, सत्ता में आधिपत्य जमाकर एक दिन ऐसा आएगा कि वो भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा। हम सब इतने उदारवादी हैं कि भारत के अनेक बार टुकड़े हुए, उनके लिए 3-3 देश दे दिए, फिर भी हम अपने देश में अपने ही अधिकारों के लिए लड़ते। इससे यह सिद्ध होता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कम्युनिटी सोई हुई है, किसी कल्चर के लोग सोए हुए हैं, तो वो लोग सोए हुए हैं जिन्हें हिंदू कहते हैं, जो आदि से हैं, जिन्हें वेद विज्ञान का ज्ञान था, जिनके पास आध्यात्मिक साइंस था, जो भारत के लोग पूरी दुनिया से अपने आप को सबसे पहले डेवलपमेंट मानते हैं। और वर्तमान में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो रही कि अब आप ही सबसे पीछे हो। इसीलिए हमने प्रण लिया, भारतीय हिंदुओं को जगाने के लिए, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के लिए हमको हर हाल में लोगों तक जाना पड़ेगा, उनको 7 वचन दिलवाकर संकल्प याद करवाना पड़ेगा। पहले कि हम जात पात पर भरोसा नहीं करेंगे, हम सब हिंदू एक हैं, इस बात पर गुमान और गर्व करेंगे। दूसरा वचन उनको दिलाना पड़ेगा कि जीते जी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वचन दिलाकर जाएंगे, शपथ खाकर कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश का अनादर नहीं करेंगे, कोई अनादर करेंगे तो उसे छोड़ेंगे। तीसरा वचन हम अपने बच्चों को दिलवाएंगे, हर हाल में वैदिक संस्कृति के गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद, शास्त्र अथवा दर्शन, चाहे वो भारतीय दर्शन हो गए, पतंजलि, जैमिनी,
इन सबके दर्शनों का अध्ययन करवाएंगे और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से ओतप्रोत रखेंगे। चौथा, एक दूसरे की हिंदुओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे। पांचवा वचन हम हर हाल में सब लोगों को दिलाना चाहते हैं, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हर सप्ताह में शनिवार अथवा मंगलवार को मंदिरों में एकत्रित होना प्रारंभ करें। छठवां संकल्प जो हिंदुओं को हम दिलाना चाहते हैं, आप लोगों को ये दिलाना चाहते हैं, गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गोपाल, गीता, गुरु, इनके प्रति कभी अनादर का भाव नहीं रखेंगे, अटूट निष्ठा व श्रद्धा रखेंगे, मरते दम तक इनकी पद्धति, संस्कृति और इनके सम्मान को बचाएंगे। सातवां और अंतिम जो हमारा वचन इस पद यात्रा के अंतर्गत लोगों से होगा वो ये होगा, किसी भी परिस्थिति में हम लोग पहुंच जावे, एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, सनातन वैदिक धर्म की स्थापना के लिए जगह जगह गुरुकुलों की स्थापना करें। इन 7 वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, यह 21 तारीख से 29 तारीख तक की पद यात्रा में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। देखो, अंगूर गुच्छा में होता है तो महंगा बिकता है, टूट जाता है तो सस्ता बिकता है। उसी प्रकार हिंदू एकत्रित रहेगा तो पूरी दुनिया में इसका सम्मान होगा, और अगर टूट जाएगा तो वही हाल होगा जो भूटान से, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान से टूटने पर हुआ, वो आपका हाल होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। और वो फिर गाना आप पर फिट बैठेगा कि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर हो जाएगी फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से बात निकल जाएगी। वो अभी 22% है, उतने में भी कह रहे हैं 15 मिनट दे दो, नानी याद दिलवा दी। ये मात्र 22% लोग ऐसा बोल रहे हैं। विचार करो, तुम 80% हो, तुम आज तक अपना ही अधिकार नहीं ले पाए। वो 15% वाले तुम्हारा भी अधिकार छीनने की ताकत रखते हैं, क्योंकि तुम अभी डरे हुए हो, कायर हो। सबसे ज्यादा बुज़दिल अगर कोई इस दुनिया में है तो उसका नाम है हिंदू। सबसे ज्यादा कायर कोई है तो वो है हिंदू। इसलिए अब हिंदुओं को एकत्रित होना ही पड़ेगा। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया। लेकिन वही पत्थर उठाया उसी आदमी ने मधुमक्खी के छत्ता को मारा, आदमी भाग गया। कुत्ता अकेला था तो कुत्ते को भागना पड़ा, मधुमक्खियां एकत्रित थी तो आदमी को भागना पड़ा। उसी प्रकार तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें कश्मीरी पंडितों की तरह देश छोड़ना पड़ेगा, प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम एकत्रित रहोगे तो उनको देश छोड़ना। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि अपना छोड़ना है या उनसे छुड़वाना है। अगर उनसे छुड़वाना है तो हम सब हिंदुओं को सभी परिस्थिति में हम सबको एक होना पड़ेगा। इस पद यात्रा को सफल बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें अपने संपूर्ण रूप से ताकत लगा रही हैं कि ये विफल हो जाए। विफल होने में उनको मजा आएगा। सफल भगवान को करना है। हम अपना पुरुषार्थ, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो अपनों की भी गालियां खा रहे हैं और परायों की भी गालियां खा रहे हैं। दुश्मनी की तो रडार पे फूल दया लगे ही हुई है। हमें ना राजनीति में आना है, ना हमको राजनेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है, हर हाल में हमें हिंदुओं को एक करना है, जगाना है। आने वाले 500 सालों तक कोई भी उंगली ना उठाए और ये सिद्धांत हिंदुओं के दिल में बैठ जाए। छेड़ोगे तो चाहे जो हो जाए। इसीलिए आप सब लोग आए। 2 बातें उनके मौजूद लेंगे। एक ये, इस पद यात्रा में हमने कुछ त्याग किए, तो 2 त्याग महत्वपूर्ण है। पहला त्याग, पूरी पद यात्रा में हम माला नहीं पहने, स्वागत स्वीकार नहीं, क्योंकि अभी जब सफलता ही मिली तो नहीं मिली तो माला पहनना और स्वागत करने का मतलब ही नहीं उठता है। जब सफलता प्राप्त होगी तभी माला धारण करेंगे। तो पद यात्रा जितनी भी होगी, उन पद यात्राओं में कहीं पर भी हम माला नहीं पहनेंगे। आगामी भी पद यात्राओं में यही संकल्प। दूसरी, पादुका नहीं पहनी। माला के पीछे एक और लॉजिक है कि हम हिंदुओं पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते, धन का अपव्यय ना हो। माला एक बार पहन लो, फिर यूज की मतलब में है ही नहीं, दूसरा कोई उपयोग नहीं। इससे धन का अपव्यय होता है। अपव्यय होने के कारण हम जो है विचार किए, हमने प्रण लिया है कि हम माला नहीं पहनेंगे। तो आप सब लोग जितने भी यूट्यूबर,
ब्लॉगर, जगह जगह जो भी आपका वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर अलग होता है कि एक पदवी है? पदवी है। तो इन्फ्लुएंसर जितने भी आप सब बैठे हो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब हम आपको एक अंतिम बात बोल दें, 21 तारीख को प्रातः काल पद यात्रा प्रारंभ करेंगे और कदारी में प्रथम दिवस विराम करेंगे, दूसरे दिन पैप्टिक छतरपुर में विराम करेंगे, तीसरे दिन नौगांव में विराम करेंगे। ऐसे आते जाते जाते विराम करेंगे। इन बीच के दिनों में 3 दिन 4 दिन छोड़कर हमें दिन फिर आपको मिलेंगे पद यात्रा के बीच में। और धक्का मुक्की से बचना है। लोगों को ये भी जानकारी आपको देनी है कि किसी को भी अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आना है, उभरता से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, आगे आने के लिए दौड़ नहीं लगाना है, रोड की एक ही साइड में चलना है, दूसरी साइड में नहीं चलना, ताकि लोगों को कष्ट ना हो अपने कारण। किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं करनी है। नाम कीर्तन करके मिलने वाले लोगों को जात पात मिटाने के लिए संकल्प दिलवाना है, उनको ये 7 वचन दिलवाने हैं, उनको कस्में बातें दिलवानी है, सबको गले लगाना है। मिलने वाले स्वागत अथवा चाय पानी जल पान की व्यवस्था जो रस्ते रस्ते तक करवाई जा रही, उसमें एकदम से भगदड़ नहीं करनी है। सबसे पहले आगे वाले को पा लेने दें, आप 5 मिनट बाद तो बाद पावें। भोजन प्रसाद सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करना, धैर्यता कर रखना, उघड़ताबाजी मत करना, किसी भी प्रकार से ऐसा उपद्रव मत करना जिससे धाम की छवि खराब हो। प्रेम पूर्वक चलना, खतरे वाली जगहों से बचना, अकेले में माताओं बहनों को नहीं जाना है, एकांत जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की नियमावली का